सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम आपके रुचिरा पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय और उसका पुरानी बुक में नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हमने इसमें दोनों नाम दिया हुआ है। देखिए, शब्द परिचय 3, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो इसमें जो नपुंसकलिंग का पाठ हमको पढ़ना है, तो उससे पहले हम जानेंगे कि नपुंसकलिंग कहते किसे हैं। आपने प्रथम पाठ में पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, द्वितीय पाठ में स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा, अब तृतीय पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं नपुंसकलिंग। क्योंकि आपको पहले बताया गया था संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसकी पहचान करने के लिए हमको क्या करना है, शब्द के अंत में देखिए, यहाँ पर जैसे मोह में हलंत है, यहाँ पर मोह में हलंत है, यहाँ मोह में हलंत है, मोह में हलंत है। तो ऐसे हमको पहचानना है नपुंसकलिंग को। हमने देखा था पुल्लिंग के लिए देवः रामः अंत में अ आ रहा था, लता गीता अंत में आ की मात्रा आ रही थी। तो देवः रामः पुल्लिंग, लता गीता रमा सीता यह स्त्रीलिंग। और जिन शब्दों के अंत में म हो और उसमें हलंत लगी हुई हो उसको नपुंसकलिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द हैं, कुछ पुल्लिंग में हैं, कुछ स्त्रीलिंग में हैं, और जो न पुल्लिंग में है न स्त्रीलिंग में है उसको नपुंसकलिंग में रखा गया है। तो देखिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एतत् किम, यहाँ प्रश्न चिन्ह है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। यह क्या है, रूप चलेगा एतत् एते एतानि। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। कुदाल एक मिट्टी खोदने के काम में आता है। श्रमिका खनित्रम चालयति, एक महिला है, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, महिला श्रमिक है जो कि कुदाल के माध्यम से मिट्टी खोदने का काम कर रही है, खनित्रम चला रही है, कुदाल को चला रही है। श्रमिका जैसे मैंने बताया था, यहाँ आ की मात्रा है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। दोबारा देखिए, यह क्या है, यह एक कुदाल है, श्रमिका कुदाल चला रही है। दूसरे में आते हैं, तत् किम, एतत् यह होता है, तत् वह होता है। वह क्या है, वह विश्राम गृह है, तत् विश्राम गृहम् अस्ति। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, अत्र भित्तिकम् न अस्ति। देखिए इसका अर्थ, तत् जैसे बताया वह क्या है, वह विश्राम गृह है, वह रेस्ट हाउस है। क्या यहाँ दीवारें हैं, भित्तिकम मतलब दीवार, जो विश्राम गृह बना हुआ है आपकी पुस्तक में देखेंगे, तो क्या उसकी चारों तरफ दीवार है, तो भित्तिकम दीवार है। यहाँ प्रश्न चिन्ह, तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ दीवार नहीं है। वह क्या है, वह विश्राम गृह है, क्या यहाँ दीवारें हैं, यहाँ दीवार नहीं है। तो ये दोनों तो हुआ एक वचन के लिए, जैसे एतत्, तत्, किम, किम, अस्ति, अस्ति, चालयति, ये सभी एक वचन के हैं। यानी कि आपकी बुक में चित्र संख्या 1 और 2 एक वचन के हैं। अब हम आते हैं द्विवचन के लिए। देखिए, एते के, एतत् का द्विवचन होता है एते। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुवचन का, ये दोनों हैं द्विवचन के। एते के, ये दोनों क्या हैं, एते अंगुलिया के स्तः, ये 2 अंगूठियां हैं, फिंगर रिंग। सुवर्णकारः अंगुलिया के रचयति, सुवर्ण, ये रहा रचयति लिखा है, तो सुवर्णकारः सुनार, जो सोने ये चीजें बनाता है। ये दोनों क्या हैं, ये 2 अंगूठियां हैं। सुनार गोल्डस्मिथ, जो अंगुलिया के अंगूठियां बना रहा है, रचयति बनाना, रचना करना। अब इसका भी यहाँ पर है द्विवचन ते, जैसे तत् का ते के, वे दोनों क्या हैं, ते बसयाने स्तः, वे 2 बस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ते बसयाने कुत्र गच्छतः,
वे दो बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेलस्थानकम गच्छतः। वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन को जा रही हैं। अब हमको क्या करना है? जैसे यहाँ देखिए, मैंने कि जैसे कहा था कि द्विवचन के हैं, तो सब में द्विवचन। किम का हो गया केम, एतत् का हो गया एते, स्तः, गच्छतः, गच्छतः, सभी में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। यह दोनों क्या हैं? ये दो अंगूठियाँ हैं। सोनार अंगूठियाँ बना रहा है, उसकी रचना कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पर आपकी बुक में चित्र संख्या 4 में। वे दोनों क्या हैं? वे दो बसें हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन को जा रही हैं, रेल स्थानकम। इनका शब्दार्थ आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपने शब्दार्थ को पढ़ा होगा, लिखा होगा, तो इसको समझने में भी आपको आसानी होगी। तो पहले और दूसरे में हमने पढ़ा था एकवचन के लिए, और तीसरे और चौथे में हमने पढ़ा था द्विवचन के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुवचन के लिए। तो ये आपका है शब्द परिचय, अकारांत, नपुंसकलिंग। तो आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।